नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं गंगा नदी के किनारे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गंगा नज़र आ रही है आपको। गंगा वैसे तो जीवनदायिनी है, बहुत सारे जो मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्यों के लिए जीवन की धारा है, जानवर और पशु पक्षियों के लिए भी जीवन की धारा है। काफ़ी मिट्टी उपजाऊ है, खेती में काफ़ी सहयोग होता है। साथ ही जो जल की आवश्यकता है लोगों की, चाहे वो पेयजल की आवश्यकता हो, चाहे वो खेती से संबंधित जल की आवश्यकता हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी ये गंगा करती है। इसीलिए गंगा के प्रति हमारे देश में लोगों के दिल में अपार श्रद्धा है। हम गंगा को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन गंगा के कुछ जो दुष्परिणाम हैं वो भी आप देख सकते हैं कि गंगा जब अपनी धारा को बदलती है तो किस प्रकार से तबाही मचाती है। मेरे दाहिनी ओर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कटाव से पीड़ित है और यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये गंगा की धारा से कट रहा है। आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी, ये गंगा जो है आज से पहले कुछ वर्ष पहले तकरीबन 10-12 किलोमीटर जो है हम मेरे बाएं हाथ के ओर 10-12 किलोमीटर दूर बहती थी, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते यहाँ तक आ गई और फलतः मिट्टी को काटकर अपने साथ ले गई। कई एक गांव इस गंगा से कट गए और बहुत बड़ी तबाही जब भी लेकर आती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो गंगा के किनारे, जिनका गांव है, जो गंगा के किनारे रहते हैं, वो उनका पूरा का पूरा गांव एक ही रात में कट जाए, वो ये देखें कि धीरे धीरे उनका गांव गंगा में समा रहा है, तो आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी तटबंध के पास ये दरार नजर आएगा। ये दरार बेसिक जो है यह गंगा के कटाव का मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो कैमरा लेके हैं, कि आप आगे आके जरूर दिखाइए इस दरार को, किस प्रकार से ये जो है ये दरार है और ये गंगा इसको काट रही है। और नीचे जो आप देखेंगे ये इस प्रकार से जो मिट्टी को गंगा काटती है और गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और रास्ते में कई एक मकान, रास्ते में कई एक गांव और बहुत सारे लोगों की आबादी आती है। वो सारी आबादी जो है इससे पीड़ित रहती है और इस भयंकर तबाही का बड़ा खामियाजा जो है बड़ी आबादी को भुगतना पड़ता है। जब हम बात करें सरकारों की, तो सरकार जो कटाव और बाढ़ राहत है उसके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है और बहुत सारे फंड जो है तटबंधों की मरम्मती के लिए, चाहे वो जियो बैग्स को डालने का काम हो, चाहे तटबंधों को मरम्मत करने का काम हो, जिससे कि गंगा की धारा से तटबंध बचे रहें और कटाव न हो, गांव बचे रहें, ऐसे कार्य करने का दावा करती है। लेकिन यथार्थ ये होता है कि वो सभी जो दावे हैं सरकार के, वो सभी दावे केवल एक फंड निकासी तक ही सीमित हो जाते हैं और बाढ़ और कटाव एक उत्सव हो जाता है जो सरकारी तंत्र है उसके लिए, जिसके नाम पर करोड़ों करोड़ का जो है वो वारा न्यारा होता है हर वर्ष। लेकिन जो स्थिति गंगा की है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मैं अभी और भी दिखाऊंगा, पीछे वो जो आपको भवन दिख रहा है, उस भवन के पास आप कटाव देखेंगे। उस भवन का आधा से ज्यादा हिस्सा गंगा में समा चुका है और गंगा में आपको जो एक भवन का अवशेष दिख रहा है, वो अवशेष भी जो आपको दिख रहा है वो भवन का अवशेष है और वो गंगा में जा चुका है। और वहां से लेकर पूरी गंगा, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 12 किलोमीटर उधर गंगा बहती थी, लेकिन अब गंगा धीरे धीरे इधर आई और अब जो भी आबादी और गांव थे उसको अपनी चपेट में गंगा ने ले लिया। आपको उसके उदाहरण, आपको उसका जो निशान है वो भी अभी गंगा में दिख रहा होगा कि कई एक भवन गंगा में समा चुके हैं और कई एक भवन जो है वो समाने की तैयारी में है। अब कुछ दिन में वो भवन समा जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, मछुआरे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारों ने यहाँ पर किस प्रकार से काम किया और क्या कटाव को रोकने के लिए जो सरकारी प्रयास है वो क्या क्या यहाँ पर किया गया और वो कितना सफल रहा। की बातचीत हम यहाँ के स्थानीय लोगों से अब चलकर करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी कहाँ रहते हैं? यहीं बगल में बाबूपुर। तो एक बात बताइए, जो गांव में इतना कटाव हो जाता है तो उसके बाद सरकार से कोई सहयोग मिलता है आप लोगों को? पूरे गांव को तो मिलता है, हमको नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ नया घर बना है ना, इसीलिए। अच्छा, नया घर बना है तो गांव के लोगों को क्या सहयोग मिलता है सरकार की तरफ से? पिछले बार तो 3500 मिला था। 3500 मतलब घर कटने का? नहीं, तो बाढ़ में डूबने अच्छा, का। बाढ़ में डूबने का 3500 रुपया मिला था। हाँ। अच्छा। और जिसका घर कट जाता है उसका तो आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं आए। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। एक तो बात बताइए,
ये जो बाढ़ में कट जाता है लोगों का घर, तो उसके बाद सरकार से कोई सहयोग मिलता है? सहयोग तो वहाँ सहयोग वहाँ जो देता है बस। क्या देता है? वहाँ 3,000 टका देता है तो वो केकरे देता है, केकरे नहीं हो देता है तो डूबता है तो। अच्छा, घर द्वार डूबने पे जो है वो 3,000 रुपया देता है बाढ़ आने पे, लेकिन कटाव में जो घर कट जाता है लोगों का और खेती जो आपका कट गया, तो उसके बारे में कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं देता है? कुछ नहीं। मतलब पूरा का पूरा खेत कट जाता है, लोगों का घर कट जाता है, उस पर सरकार की ओर से कोई मुआवजा या किसी प्रकार का लोगों को सहयोग का? घर गिर जाता है तो पैसा देवे नहीं करता है कि हो जो देता है कि पैसा, वो सब कुछ नहीं देता है। वो तो कोई मतलब ही नहीं है, 3,000 रुपये का कोई मतलब नहीं है। 3,000 तो आप समझ सकते हैं, नाम मात्र का कुछ देकर लोगों को। और मुनील जी, ये तो बड़ा विचित्र बात है कि इस तरह से लोगों कटाव में लोग का जो है घर कट जाता है, और लेकिन सरकार की तरफ से लोगों का कहना है कोई सहायता है। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा जो है जैसे 6,000 रुपया बाढ़ राहत देता है, उसमें 3,000 रुपया उसको घोष दीजिए, उसके बाद 6,000 घुसेगा पैसा। अच्छा। मतलब जो नहीं देगा उसके खाते में नहीं घुसेगा। यहाँ बस यही नियम है। मतलब 50% सरकार आपका घर बाढ़ में डूबे और सरकार की तरफ से 6,000 रुपया है, उसको पाने के लिए आपको 3,000 रुपया रिश्वत देना पड़ता है, और यही यहाँ की कार्य प्रणाली है। और आप देख सकते हैं कि एक कहावत है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं हर जगह पे हमें ऐसे उल्लू नज़र आ जाएंगे जो कि इस सिस्टम में दीमक की तरह हैं, जो सिस्टम को लूटते हैं और वो सबसे बड़ी समस्या के कारण है। और लोगों के प्रति सरकारों की संवेदनशीलता यहाँ पर नहीं दिखती है, जो लोगों से बातचीत करके लोग कोई बाढ़ और तो उसका राहत का कार्य करें और लोगों के लिए जरा सा भी संवेदनशील होकर सरकारें सोचे, वो कार्यप्रणाली अब सरकारों की रही नहीं। हम लोग के घर में भी जो है सांप बिच्छू, बाढ़ दिन में इतना घर में पानी रहता है, रहने का भी शरण नहीं मिलता है। हम लोग को रोड पे जाके बसना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ जाता है। घर छोड़ना पड़ जाता है हम लोग को। सामान वामान जो भी रहता है उसका भी डर लगा हुआ रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बावजूद भी सरकारों की कार्यप्रणाली, और इसको बयां हम लोग हमेशा दिखाते रहते हैं खबरबाज के माध्यम से, और फिर आपको दिखा रहे हैं कि यही जो हम कार्यप्रणाली की बात करते हैं सरकारों का, कि ये फंड लूट के लिए ही सरकारें और उसका सिस्टम काम कर रही है आज के तारीख में, उनका उद्देश्य जनहित न होकर स्वयं हित है, और यही सरकारी कार्यप्रणाली की सच्चाई है। यहाँ पर बने रहिए खबरबाज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।